दोस्तों, आज हम लोग जिस भी एज में हैं 60 साल के बाद हम लोग सीनियर सिटीज़न की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे अगर कोई 50 साल का है तो 10 साल के बाद, 40 साल का है तो 20 साल के बाद। तो उसके लिए हमें तैयारी क्या करनी है। जैसे कल सीनियर सिटीज़न डे था 1 अक्टूबर को और आज 2 अक्टूबर है, तो मैं सोच रहा था कि हम लोग क्या तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। हेल्थ पर ध्यान देने के लिए एक्सरसाइज मस्ट है, ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब वॉकिंग है, प्लस अपने जितने भी बॉडी के जॉइंट्स हैं उनको आप मूवमेंट प्रॉपर बना रहे, वो ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर हमें अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देना है। अपने हेल्थ के लिए एक्सरसाइज के बाद दूसरा नंबर आता है न्यूट्रिशन का। खान पान का हमें ध्यान रखना है। अगर खान पान ठीक नहीं है तो भी हमारी सेहत अगर ख़राब होगी, या एक्सरसाइज ना करेंगे तो सेहत ख़राब होगी, तो हम अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाएंगे और एक दुख का कारण भी हो जाएगा परिवार के लिए। तीसरा है कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा फाइनेंशियल काम ज़रूर हो जो हमारे पास पैसे आते रहें और हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम अपनी इज्जत के अनुसार, अपने मन के अनुसार अपना खर्चा उठा सके। किसी की पेंशन हो सकती है या किसी का कोई और काम हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। उसके बाद है ऐसे एसोसिएशन में रहें, ऐसे दोस्तों के बीच में रहें जो कि पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो ग्रोइंग माइंडसेट के लोग हैं। उसके लिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है, प्लस ऐसी किताबें पढ़नी है जिससे कि हमारी रोज़ ग्रोथ हो। कुछ हम पिछले कल से आज कितने ग्रो किए ये हम लोग देखें। कल से हमारे अंदर कुछ चेंज आया, आप महसूस करते हैं इस बात को, या अपना सारा समय आप टीवी में, सीरियल में गप मारने में निकाल देते हैं। तो जो आगे जनरेशन आ रही है वो यंग है, बहुत फास्ट है, बहुत अर्निंग है, सभी के बच्चे ऐसी स्थिति में हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग ग्रो नहीं करेंगे, अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एआई सीखिए, लेकिन आप कुछ बेसिक चीज़ें सीखिए, कुछ बेसिक्स किताब पढ़िए, ताकि अपनी आने वाली जनरेशन को हम लोग गाइड कर पाएँ। अनुभव तो हमारे पास जो है वो तो है ही है, लेकिन उस अनुभव में बढ़ोतरी क्या हो रही है, क्या हम आज की जनरेशन के हिसाब से कदम मिला के हम लोग चल पाएंगे। तो उसके लिए हमें ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ेगी। ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? जो कि अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं उनके साथ, या फिर ऐसी बुक्स जिसको पढ़ने के बाद हम लोग अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को ये लगे कि हमारी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू है। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में भी कोई चीज़ की वैल्यू नहीं होती तो हम उसको हटा के किनारे कर देते हैं। तो अगर हमारे बच्चों को ही लगेगा कि हमारी कोई वैल्यू है हमारे ज्ञान के आधार पर या हमारी फिटनेस के आधार पर, तो हम उनकी मदद कर पाएंगे। तो अपने सेल्फ इमेज बढ़ाने के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना ही पड़ेगा और अपने संबंधों पर भी हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी 2-4 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, महीने में नहीं, ये सालों में होती है। तो आप लोग जिस भी एज में होंगे, मुझे उम्मीद है कि अपने जो सीनियर आपके घर में पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखते हुए, उनसे सीखते हुए, वो लोग कैसे बिहेव करते हैं, हम लोग आगे अपनी लाइफ में जब हमारा समय आएगा तो हम उस स्थिति में होंगे कि हम अपने बच्चों को ज्ञान के आधार पर या धन के आधार पर कुछ दे पाएँ, उनको कुछ उनकी मदद कर पाएँ, अपनी वैल्यू सिद्ध कर पाएँ, या हम खुद ही अपने अंदर ये महसूस करें कि हम खुद वैल्यूएबल हैं। अगर ऐसा है तो हमारा जो एज बुढ़ापे की एज होगी वो बुढ़ापा नहीं बल्कि एक एनर्जेटिक एज होगी, और हम सबकी मदद करते हुए अपनी लाइफ को पूरा करेंगे।